संस्कृता स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि नाटक का लक्षण और स्वरूप कैसा होना चाहिए। और आचार्य विश्वनाथ की साहित्य दर्पण, आचार्य विश्वनाथ का जो लक्षण ग्रंथ है साहित्य दर्पण, इसी का ही स्वरूप है काव्य शोभा, जो कि BA सेकेंड सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट में है, इसका पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो उसमें छठवीं शोभा, काव्य शोभा की छठवीं शोभा में नाटक का स्वरूप बताया गया है। तो आइए जानते हैं नाटक का स्वरूप कैसा है इसके काव्य शोभा के अनुसार। तो यहाँ कहा गया है कि नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम। नाटक का इतिहास, जो नाटक की घटना है, जो नाटक का कथानक है, वो प्रख्यात होना चाहिए। ख्यात मतलब कि वो प्रसिद्ध होना चाहिए, ये नहीं कि हमने किसी की कहानी उठाई और यूं ही बना दिया। नाटकम ख्यात वृत्तम, जो नाटक का कथानक है वो प्रख्यात होना चाहिए। स्यात् पंच संधि समन्वितम, और वह 5 संधियों से युक्त होना चाहिए। तो ये 5 संधियाँ हमने जो व्याकरण में आप लोगों को पढ़ाई हैं उन 5 संधियों से भिन्न है। जो व्याकरण में आपने संधियाँ पढ़ी हैं उन संधियों से ये भिन्न 5 संधियाँ यहाँ पे हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, और इसी निर्वहन को हम उपसंहृति भी कहते हैं। इस प्रकार से नाटक में 5 संधियाँ होती हैं, जो कि सीक्वेंस के हिसाब से आएंगी कि पहले मुख संधि नाटक में होगी, फिर उसके बाद में प्रतिमुख संधि होती है, फिर उसके बाद में गर्भ संधि होती है, और गर्भ संधि के बाद में फिर विमर्श संधि होती है, और उसके बाद में फिर निर्वहन संधि होती है। तो नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम। फिर अगली लाइन में कहते हैं विलासर्यादि गुणवद युक्तम नाना विभूति भी। जो नाटक में इन संधियों से युक्त होते विलास ऐश्वर्य गुण से युक्त नायक होना चाहिए। नायक विलास ऐश्वर्य आदि, नायक के उसमें विलास और ऐश्वर्य आदि सब दिखाने चाहिए नायक का, इन सब से युक्त नाटक होना चाहिए। और फिर साथ में कहते हैं, अगली लाइन में कहते हैं सुख दुख समुद्भूतम नाना रस निरंतरम। सुख दुख समुद्भूतम, सुख दुख से भरपूर, क्योंकि इसमें सुख भी दिखाना है नाटक में, दुख भी दिखाना है। नाना रस निरंतरम, इस प्रकार से अनेक प्रकार के रसों का अनेक प्रकार के रसों से निरंतर ओतप्रोत रहता है नाटक। फिर आगे कहते हैं इसी में कि पंचाधिका 10 परस तत्रांका पर कीर्तिता। नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। नाटक में 5 से 10 अंक का रखा गया है नियम, कम से कम 5 होने चाहिए और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान। नाटक का जो नायक है वो कैसा होना चाहिए? प्रख्यात वंशी राजा होना चाहिए, किसी प्रख्यात वंश में वो राजा हो, और धीरोदात्त प्रतापवान। नायक 4 प्रकार के बताए गए हैं, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोधत्त, जिसमें से धीरोदात्त प्रकृति का नायक होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि वह नायक दिव्यो अथ दिव्यो अदिव्यो गुणवान नायको मता। वह नायक दिव्य हो या दिव्य हो, ऐसा प्रतापी पुरुष, महापुरुष होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं एक एव भवेद अंगी श्रृंगारो वीर एव वा। एक ही रस, नाटक में एक ही रस अंगी होता है, चाहे वो श्रृंगार रस हो या वीर रस हो। श्रृंगार या वीर रस एक रस अंगी होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं अंगमन्ये रसा सर्वे कार्यो निर्वहणे अद्भुतम। और बाकी सारे रस जो हैं वो इसी श्रृंगार के या वीर रस के अंग हुआ करते हैं। बाकी जो अन्य रस बाकी बचेंगे, नाटक में एक प्रमुख रस हो गया, चाहे वो उस नाटक में श्रृंगार रस हो तो बाकी वीर आदि 8 रस उसके अंगी हो जाएंगे। अगर वीर रस मुख्य है नाटक में तो बाकी श्रृंगार आदि 8 रस उसके अंगी हो जाएंगे। इस प्रकार से अंगमन्ये रसा सर्वे कार्यो, और फिर निर्वहणे अद्भुतम। जो निर्वहन संधि है, मतलब जो 5वीं संधि होती है, 5वीं अंतिम संधि होगी निर्वहन संधि, उसमें अद्भुत रस का संचार होना अति आवश्यक बताया गया है। इस प्रकार से नाटक में कहा गया है कि नाटकम ख्यात वृत्तम, नाटक का प्रख्यात इतिहास घटना, नाटक का जो आपका कथानक है वो प्रख्यात होना चाहिए, और नाटक 5 संधियों से युक्त होना चाहिए नाटक।
फिर साथ में ये भी बताया गया है कि जो है विलास ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त नायक का दिखाना चाहिए नायक को। और फिर साथ में बताया गया सुख दुख से युक्त रसम निरंतरम, सुख दुख से युक्त रसों से ओतप्रोत होना चाहिए। और नायक उसका धीरोदात्त होना चाहिए। एक ही मुख्य रस एक ही होना चाहिए, श्रृंगार या वीर, बाकी उसके रस अंगी होते हैं। किंतु यहाँ पे साथ में ये भी कहा गया है कि अंत में निर्वहन संधि में अद्भुत रस का संचार होना चाहिए। और इसका उदाहरण मैं सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मैं बताती हूँ, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम है। अन्य भी और भी उदाहरण है, लेकिन कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम नाटकों में मुख्य नाटक माना जाता है। साथ में कालिदास के भी अन्य भी और भी नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, और भवभूति के भी अनेक नाटक हैं। जिसमें आपको हम ये बताएं कि अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था कि नाटक के लक्षण में दो रस मुख्य होते हैं, श्रृंगार और वीर। इन्हीं पे नाटक एक इसमें से अंगी होना चाहिए। लेकिन इसका एक अपवादक भी है स्टूडेंट्स, वो अपवाद इसका अपवादक के तौर पे यहाँ उत्तर रामचरितम, भवभूति का जो उत्तर रामचरितम है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि करुण रस, यहाँ पे अंगी रस करुण रस को माना है भवभूति ने, और उसी पर पूरा नाटक बना डाला, और ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हुआ है। तो यहाँ पे ये एक इसका अपवादक मिलता है। इसके अलावा जो आपको मैंने इससे पहले बताया वो सब कुछ नाटक में होने चाहिए। ये सब लक्षण से युक्त नाटक होगा, तभी वो अच्छा सुप्रसिद्ध नाटक बनेगा। इसीलिए नाटक के ये लक्षण ग्रंथ है, काव्य शोभा लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो इसमें यही बात बताई जाएंगी आपको कि नाटक का कैसे क्या हमें नाटक लिखने में किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, उसमें नायक कैसा होना चाहिए, 5 प्रकार की संधियाँ होनी चाहिए, धीरोदात्त प्रकृति का नायक होना चाहिए, श्रृंगार या वीर रस में से कोई एक रस होना चाहिए, सुख दुख से और बाकी रस सुख दुख से युक्त और रसों से निरंतर ओतप्रोत रहना चाहिए। ये सब हमारे नाटक के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद।